महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति, धैर्य और सच्चाई का रास्ता दिखाती हैं। लेकिन आज हम आपको उनकी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सस्पेंस और सीखों से भरपूर है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मंदिर का दृश्य। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। महात्मा बुद्ध के पास हर रोज कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक राजा उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, राजा भगवान, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मेरे सपनों में हर रोज एक अजीब और डरावना सपना आता है। मैं एक काले जंगल में भटकता हूँ और वहाँ मुझे एक रहस्यमयी आवाज बुलाती है। उस आवाज में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता भी है और अपनी ओर खींचता भी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बुद्ध राजन, वह आवाज क्या कहती है? राजा, वह कहती है, तुम्हारी तलाश खत्म हो सकती है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? मैं नहीं समझ पा रहा कि यह सपना मुझे क्या बताना चाहता है। बुद्ध ने राजा को शांत रहने को कहा और कुछ दिनों के लिए ध्यान करने का सुझाव दिया। संदेश की गहराई में उतरना। राजा ध्यान करता है। उसके सपने और भी गहरे और डरावने हो जाते हैं। राजा ने बुद्ध से कहा, राजा भगवान, यह सपना अब और अजीब हो गया है। अब मुझे उस आवाज के साथ एक चमकती रोशनी भी दिखाई देती है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, बुद्ध राजन, यह सपना तुम्हारे मन की गहराई से आया संदेश है। यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने राजा को एक विशेष स्थान पर जाने की सलाह दी। वह स्थान एक पुराने खंडहर में था, जहां कहा जाता था कि कई सालों पहले एक साधु ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। रहस्योद्घाटन। राजा खंडहर पहुंचता है। जंगल का दृश्य। राजा ने उस स्थान पर ध्यान करना शुरू किया। वहां उसे वही आवाज सुनाई दी। आवाज, तुम्हारी तलाश अब खत्म हो सकती है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? राजा ने साहस दिखाते हुए कहा, राजा, मैं तैयार हूँ। तभी एक तेज रोशनी हुई और राजा के सामने एक साधु की परछाई प्रकट हुई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसी खंडहर में ध्यान करने वाला पहला व्यक्ति था। उसने राजा को कहा, साधु, यह सपना तुम्हें याद दिला रहा था कि असली सुख तुम्हारी सत्ता या धन में नहीं है। यह तुम्हारे भीतर छिपा है। यदि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम्हें शांति और आनंद मिलेगा। राजा वापस बुद्ध के पास आता है। राजा ने बुद्ध को सारी बातें बताईं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध राजन, यह जीवन भी एक सपना ही है। हमें इसे समझने और अपनी सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। तुम्हारा यह सपना तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। याद रखो, असली शांति अपने भीतर झांकने से मिलती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों में सुख ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि असली शांति, असली आनंद वही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो वाकई रहस्य और सस्पेंस से भरी हो और जो अंत तक आपको बांधे रखे। भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव कृष्णगढ़ में एक प्राचीन महल था जिसे लोग सप्तकक्ष महल कहते थे। इस महल के 7 दरवाजों के बारे में कहा जाता था कि वे इंसान के जीवन के 7 रहस्यों को छिपाते हैं। लेकिन 7वें दरवाजे को खोलने की सजा मौत थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जो भी 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश करता है उसे ऐसा सच पता चलता है जिसे वह सहन नहीं कर सकता।
कहानी की शुरुआत कहानी के नायक विवेक, जो एक खोजी पत्रकार थे, ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उनके साथ थी उनकी सहपाठी और रहस्य विज्ञान की विशेषज्ञ रिया। विवेक को गांव के एक वृद्ध ने चेतावनी दी, सप्तकक्ष महल सिर्फ जिंदा रहने वालों का नहीं, आत्माओं का भी ठिकाना है। पर विवेक ने इसे नजरअंदाज कर दिया और रात के समय महल में प्रवेश किया। पहला दरवाजा लाल रोशनी का कक्ष। जैसे ही वे पहले दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां दीवार पर अजीब से चित्र उकेरे गए थे। दरवाजा खोलते ही एक लाल रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। एक आवाज गूंजी, तुम्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। विवेक ने देखा कि कक्ष में उसकी परछाई जीवित हो गई और उस पर हमला करने लगी। रिया ने कहा, डर सिर्फ मन का भ्रम है, इसे हराओ। विवेक ने साहस दिखाया और परछाई गायब हो गई। दूसरा दरवाजा सन्नाटे का कक्ष। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जहां एकदम सन्नाटा था। वहां एक पुराना घड़ी का पेंडुलम लटका था, जो उल्टी दिशा में चल रहा था। रिया ने घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरा कमरा हिलने लगा। आवाज आई, समय को उल्टा करना विनाश लाएगा। आगे बढ़ने के लिए वर्तमान को स्वीकार करो। उन्होंने पेंडुलम को छोड़ दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीसरा दरवाजा आईनों का कक्ष। इस कक्ष में हर दीवार पर दर्पण लगे थे। जब विवेक ने एक दर्पण में देखा, तो उसे अपनी ही मौत का दृश्य दिखाई दिया। वह डर के मारे पीछे हट गया। रिया ने कहा, यह भविष्य नहीं, तुम्हारे डर की छवि है, इसे अनदेखा करो। विवेक ने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने का फैसला किया और दरवाजा खुल गया। सातवां दरवाजा सत्य का रहस्य। आखिरकार वे सातवें दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, सत्य जानने की कीमत तुम्हारी आत्मा है। क्या तुम तैयार हो? विवेक ने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधकार था। एक गहरी आवाज गूंजी, सत्य जानने का अर्थ है अपने अस्तित्व को खो देना। हर इंसान एक झूठ पर जीता है। क्या तुम अपना सच सहन कर सकोगे? विवेक ने देखा कि उसका पूरा जीवन, उसके किए गए सारे अच्छे और बुरे कर्म, उसकी हर भूल, सब उसके सामने आ गए। अंतिम मोड़। रिया ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन विवेक अब बोल नहीं पा रहा था। सातवां दरवाजा बंद हो गया और विवेक हमेशा के लिए मौन हो गया। कहते हैं, सप्तकक्ष महल का सातवां दरवाजा अब भी वही है, और जो भी उसे खोलता है, वह खुद को हमेशा के लिए खो देता है।